गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लक्ष्य मार्ग, माई सेल्फ विनय बनर्जी। आज जो टॉपिक है वो हमारा है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सर्कल चैप्टर। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने मोस्ट आज क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया और उसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दो वीडियो बनाया। ठीक है, आज का भी क्वेश्चन जो है मोस्ट आज क्वेश्चन है, या आप ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल दो या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दो। तो सर्कल चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आपके साथ आज लेकर आए हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे सर्कल चैप्टर से, या तो क्वेश्चन के साथ फिगर भी दे दिया जाता है या तो ओनली क्वेश्चन देता है। आपको खुद से एक उसका पढ़कर इमेज बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें इमेज दिया हुआ नहीं है, खुद से फॉर्म करना है। देखते हैं। इफ ए बी इज अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो एक हम सेंटर ओ बनाते हैं, ओ एक सेंटर ले लिए और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ए बी फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, सपोज दैट दिस इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ए and AB is a tangent. According to this question, AB is a tangent drawn from a point A to a circle with center O, and BOC is a diameter of circle such that AOC 105. BOC is a diameter. एक काम करो, देखो BO तो आगे थोड़ा और बढ़ा दो क्योंकि डायमीटर कह रहा है, तो BO और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो ये हो गया हमारा C, BOC is a diameter. BOC is a diameter. BOC is a diameter. Angle AOC 105 डिग्री. AOC that means इस A से O को मिट कर दिए. AOC this is 105 डिग्री according to question. 105 डिग्री. तो कह रहा फाइंड एंगल OAB. OAB this angle is what? This angle is what? ये आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक जैसे फिगर बना तो आपके माइंड में बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे रूल्स दिखने लगा होगा आपको। देखिए, एक ट्रायंगल दिख रहा है। सबसे पहले एक डायमीटर हमको दिख रहा है BOC. AB इज अ टेंजेंट। और जब BOC एक डायमीटर है, दैट मीन्स BO इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल BO एंड AB इज रेडियस, एंड वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दैट मीन्स एंगल ABO इज 90 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे सिंस OB इज रेडियस एंड AB इज अ टेंजेंट. AB is a tangent. We know that radius is perpendicular to the tangent. That's why angle OBA is 90 डिग्री. अब देखिए OBA 90 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AOC 105 दिया हुआ है, तो इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, बाय लीनियर पर एक्सियोम्स, बाय लीनियर पेयर। देखिए, इसमें दो थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं। एक लीनियर पेयर का यूज करके एंगल AOB फाइंड आउट कर सकते हैं, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो हम उस फॉर्मूला से A का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है, चलिए उसी को यूज करते हैं। सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल। मान लिया जाए कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, और BC को हम यदि हम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हम D हो गया कोई एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल। तो जब कोई एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल ACD, तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में। ठीक है, इन ट्रायंगल OBA, इन ट्रायंगल ABO बोलो, ABO, we can write angle OBA plus angle OAB is equal to angle AOC, because AOC is an external angle and these angles are interior opposite angles. ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं। तो अब देखिए OBA इज 90 डिग्री, अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए, प्लस OAB ये हमको फाइंड आउट ही करना है, और AOC अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस AOC इज 105 डिग्री. Now we can write OAB is equal to 105 minus 90.
दैट मीन्स एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 1 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, देखिए इस क्वेश्चन फिगर दिया है, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट सी। ये जो 2 सर्कल दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल, ये सर्कल, ये दोनों ही सर्कल एक दूसरे को सी पॉइंट पर टच कर रहा है, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट पॉइंट है सी। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स एट सी। यहाँ पे कॉमन टेंजेंट क्या है, ये देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये कॉमन टेंजेंट है जो ये दोनों ही सर्कल को सी पॉइंट पर टच कर रहा है। बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। एक और कॉमन टेंजेंट है पी क्यू। तो हमको प्रूफ करना है ना, ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पी टी इज इक्वल टू टी क्यू प्रूफ कर देना है, यानी टी सी जो है वो पी क्यू को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, लिखेंगे since T is an exterior point, since T is an exterior point, T is an exterior point of the circles, दोनों ही सर्कल्स के लिए T कोई एक्सटीरियर पॉइंट्स है, therefore we know that we can write TP is equal to TC and TQ is equal to TC. We can write, हम ये लिख सकते हैं, है ना, TP is equal to TC and TQ is equal to TC. This is equation 1 and this is equation 2. From equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can write TP इज इक्वल टू टी क्यू। देखिए TC दोनों में है, तो लिख सकते हैं TP इज इक्वल टू टी क्यू, TP इज इक्वल टू टी क्यू, ये TP इज इक्वल टू टी क्यू इक्वल, यही तो प्रूफ करना था, है ना, प्रूफ, यही प्रूफ करना था, कुछ और काम नहीं करना है, बस हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ पेयर ऑफ पुलीज। पुलिस मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई चरखी होता है ना, तो दोनों तरफ से खींचते हैं, ठीक है। तो गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ पेयर ऑफ पुलिस, ये जो AC और ये AB है, इस चरखी को खींच रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ AC इज 12 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इन द गिवन फिगर CAB 20, CAB ये 20 दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है। तो बोला व्हाट इज द मेजर ऑफ AOC, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक। लिखेंगे देखिए, जो आपको यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल एक दिख रहा है ACABO, हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देना है ना, या कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर सकते हैं, बाय RHS प्रूफ हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, और AC ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये दोनों है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक, देखिए क्या करना है हम लोगों को, इन ट्रायंगल AOC एंड AOB, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOB, ये दोनों ही ट्रायंगल में आते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू, आप एक काम करो, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, यानी OC रेडियस है और AC टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री बनेगा, जरूर बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OA, दीज आर कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है। और हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। वी नो दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्वल इन अ सर्कल, therefore triangle AOC is equal to triangle is equal to is congruent to triangle, sorry, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, is congruent to triangle AOB by RHS, congruence, right angle hypotenuse side। अब जब दो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो वी कैन राइट बाय CP/CD, बाय
CP, CT, corresponding part of congruent triangles, we can write angle CAO is equal to एंगल BAO, और दोनों ही एंगल जो है वो 20 का आधा हो जाएगा. दैट मीन्स वी कैन राइट 10 डिग्री. यानी हमारा ये जो दो एंगल है ये एक 10 हो गया, ये भी एक 10 हो गया. ठीक है, बस अब यहाँ पे 90 है. आपको क्या पूछा? AOC पूछा. सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी रूल का यूज कर दो. ठीक है, नाउ इन AOC, इन ट्रायंगल AOC we can write angle A plus angle C plus angle O is equal to 180 degree. Angle A is 10 degree, angle C is 90 degree, angle O, that means we can write also AOC is equal to 180 degree. 90 plus 10, 100. Angle AOC is equal to 180. That means we can write AOC is equal to 180 minus 100. That means 80 degree. Angle AOC is equal to 80 degree, and this is my answer.